क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से बचना वास्तव में संभव है? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि मृत्यु पाप के कारण संसार में आई और यह सभी मनुष्यों के लिए निश्चित है। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने आदम को चेतावनी दी थी कि अवज्ञा का परिणाम मृत्यु होगा। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल में हर व्यक्ति की कहानी मृत्यु के साथ समाप्त होती है, लेकिन इतिहास और धर्म ग्रंथ हमें 3 असाधारण पुरुषों के बारे में बताते हैं जिन्होंने कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये 3 व्यक्ति कौन थे और उनकी कहानियां क्या कहती हैं। फिर हम समझेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें यह असाधारण अनुभव क्यों दिया, और अंत में हम पूछेंगे कि इन कहानियों का हमारे विश्वास और अनंत जीवन की समझ से क्या संबंध है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तो असली कहानी शुरू होगी। मृत्यु मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रत्येक सभ्यता ने इसे समझने का प्रयास किया है। हर धर्म ने इसकी व्याख्या की है। रोमियो 5:12 स्पष्ट करता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। यह सार्वभौमिक सत्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, या क्या वे बच सकते हैं? धर्म ग्रंथ हमें 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता है जिनकी कहानियां इस नियम को तोड़ती हैं। ये सामान्य लोग नहीं थे। ये वे पुरुष थे जिन्होंने परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध स्थापित किया कि उनका जीवन पृथ्वी की सीमाओं से परे चला गया। पहला व्यक्ति हनोक था। उत्पत्ति 5:24 केवल यह कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसमें गहरा रहस्य छिपा है। हनोक ने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। वह जीवित रहते हुए स्वर्ग में चला गया। दूसरा व्यक्ति एलिय्याह था। 2 राजा 2:11 बताता है कि एलिय्याह बवंडर में स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने अग्नि रथ में यात्रा की। यह घटना इतनी नाटकीय थी कि उसके शिष्य एलीशा ने इसे अपनी आंखों से देखा। तीसरा व्यक्ति मलिकिसिदक था। उत्पत्ति 14 में वह अचानक प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। इब्रानियों 7:3 कहता है कि उसका न कोई आरंभ है न अंत। ये तीनों व्यक्ति अलग अलग युगों में जीवित रहे। उनकी परिस्थितियां भिन्न थीं, उनकी सेवकाई अलग थी, लेकिन एक बात समान थी। उन सभी ने परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध स्थापित और किया जो मृत्यु से अधिक मजबूत था। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि विश्वास केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है। यह एक शक्ति है जो भौतिक नियमों को बदल सकती है। यह एक वास्तविकता है जो अनंत काल तक फैली हुई है। प्राचीन यहूदी परंपराएं इन तीनों व्यक्तियों को महान सम्मान देती हैं। रब्बीनिक साहित्य में हनोक को एक महान ज्ञानी के रूप में वर्णित किया गया है जिसे स्वर्गीय रहस्य दिखाए गए थे। एलिय्याह को भविष्यवक्ताओं में सबसे महान माना जाता है। मलिकिसिदक को एक दिव्य व्यक्ति माना जाता है जो समय से परे है। ये आन परंपराएं बताती हैं कि प्रारंभिक विश्वासियों ने इन कहानियों को केवल ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इन्हें परमेश्वर की योजना के संकेतों के रूप में देखा। लेकिन आज हम इन कहानियों से क्या सीख सकते हैं? क्या ये केवल प्राचीन किंवदंतियां हैं या इनमें हमारे लिए कोई संदेश है? क्या ये हमें मृत्यु की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में कुछ सिखाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति की कहानी में गहराई से जाना होगा। हमें उनके जीवन की परिस्थितियों को समझना होगा और हमें उन सिद्धांतों की खोज करनी होगी जो उनकी असाधारण यात्रा के पीछे थे। सबसे पहले हम हनोक की कहानी का पता लगाएंगे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला। यह वाक्यांश क्या अर्थ रखता है? प्राचीन हिब्रू में यह गहरी घनिष्ठता और संगति को दर्शाता है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड करने के बारे में नहीं था। यह एक जीवन शैली थी जहां हर कदम परमेश्वर की उपस्थिति में लिया गया था। हनोक ने 365 वर्ष जीवित रहकर यह साबित किया कि परमेश्वर के साथ चलना एक लंबी यात्रा है।
यह एक निर्णय नहीं बल्कि जीवन भर की प्रतिबद्धता है। और फिर एक दिन वह चलता चलता इतना दूर चला गया कि वापस नहीं आया। परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह बस चला गया। यह कहानी हमें बताती है कि मृत्यु एक अनिवार्य अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ इतना जुड़ा होता है, तो यह परिवर्तन भी अलग हो सकता है। हनोक ने मृत्यु के भय को नहीं जाना। उसने केवल अगले कदम में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। एलिय्याह की कहानी और भी नाटकीय है और मलिकिसिदक का रहस्य और भी गहरा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये तीनों कहानियां एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। एक ऐसी तस्वीर जो हमें अनंत जीवन की वास्तविकता दिखाती है। चैप्टर 2, हनोक। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हनोक कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसे विशेष रूप से चुना? उत्पत्ति 5 में हमें मनुष्य की वंशावली मिलती है। यह एक लंबी सूची है जो आदम से शुरू होती है। प्रत्येक नाम के साथ एक पैटर्न है। व्यक्ति कितने वर्ष जीवित रहा, उसने कब बच्चों को जन्म दिया और फिर वह मर गया। यह दोहराव नीरस लगता है। आदम जीवित रहा और मर गया, शेत जीवित रहा और मर गया, एनोश जीवित रहा और मर गया। लेकिन जब हम हनोक तक पहुंचते हैं तो पैटर्न टूट जाता है। उत्पत्ति 5:24 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह वाक्य अलग है। यहां मृत्यु शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यहां परमेश्वर की प्रत्यक्ष कार्रवाई का उल्लेख है। परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? हिब्रू भाषा में यह वाक्यांश गहरी घनिष्ठता को दर्शाता है। यह केवल धार्मिक होने के बारे में नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब दो लोग साथ चलते हैं तो वे एक ही दिशा में जाते हैं, वे एक ही गति से चलते हैं, वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। हनोक ने अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित किया। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर के मार्ग पर चला। यह एक दिन का निर्णय नहीं था। उत्पत्ति 5:22 बताता है कि हनोक ने मतुशैलह के जन्म के बाद 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलना जारी रखा। यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता थी, यह निरंतर समर्पण था। आज की दुनिया में हम त्वरित परिणाम चाहते हैं। हम तुरंत सफलता और तुरंत परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। लेकिन हनोक, उनकी कहानी हमें कुछ और सिखाती है। परमेश्वर के साथ चलना एक जीवन भर की यात्रा है। यह धीमा, स्थिर और निरंतर है। हनोक ने प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताया। उसने प्रत्येक निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को खोजा। उसने अपने परिवार, अपने काम और अपने समुदाय में परमेश्वर की उपस्थिति को प्रतिबिंबित किया। और समय के साथ यह संबंध इतना गहरा हो गया कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी गायब हो गई। हनोक पहले से ही परमेश्वर के इतना करीब था कि उसे स्वर्ग में जाना एक स्वाभाविक कदम लगा। इब्रानियों 11:5 हनोक के बारे में और जानकारी देता है। यह कहता है कि विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया ताकि वह मृत्यु को न देखे। यह पद्य विश्वास पर जोर देता है। हनोक का उठाया जाना केवल परमेश्वर का एक मनमाना कार्य नहीं था, यह विश्वास का परिणाम था। लेकिन किस प्रकार का विश्वास? इब्रानियों 11:6 जारी रखता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हनोक का विश्वास 2 भागों में था। पहला, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर वास्तव में मौजूद है। दूसरा, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें पुरस्कृत करता है जो उसे खोजते हैं। यह विश्वास केवल बौद्धिक सहमति नहीं था, यह जीवंत, सक्रिय और व्यावहारिक था। हनोक हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था। उसने अपने कार्यों में, अपने शब्दों में और अपने विचारों में परमेश्वर को खोजा।
और परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर ने हनोक को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। परमेश्वर ने हनोक को ज्ञान और समझ दी। परमेश्वर ने हनोक को अपने करीब खींचा और अंततः परमेश्वर ने हनोक को अपने पास बुला लिया। लेकिन हनोक को उठाने से पहले उत्पत्ति 5:24 कहता है कि हनोक नहीं रहा। यह अजीब वाक्यांश क्या मतलब है? कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका अर्थ है कि हनोक अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे खोजा लेकिन वह नहीं मिला। दूसरों का मानना है कि इसका अर्थ है कि हनोक ने पृथ्वी पर अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया और एक नई वास्तविकता में प्रवेश किया। किसी भी तरह से यह स्पष्ट है कि हनोक की विदाई सामान्य मृत्यु से अलग थी। उसने मृत्यु की पीड़ा का अनुभव नहीं किया। उसने कब्र नहीं देखी। उसका शरीर सड़ा नहीं। वह जीवित रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। यह परमेश्वर की शक्ति का एक चमत्कारी प्रदर्शन था, लेकिन यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। यह परमेश्वर के प्रेम का संकेत था। परमेश्वर ने हनोक को इतना प्रेम किया कि उसे मृत्यु के अनुभव से बचाया। परमेश्वर ने हनोक के विश्वास को इतना महत्व दिया कि उसे एक विशेष पुरस्कार दिया। प्राचीन यहूदी साहित्य में हनोक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हनोक की पुस्तक नामक एक अपोक्रिफल ग्रंथ है जो हनोक के स्वर्गीय दर्शन का वर्णन करता है। यह पुस्तक बताती है कि हनोक को स्वर्गदूतों द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया और उसे दिव्य रहस्य दिखाए गए। उसने न्याय के दिन के बारे में सीखा। उसने स्वर्ग और नरक के बारे में सीखा। उसने परमेश्वर की योजना के बारे में सीखा। हालांकि यह पुस्तक बाइबल का हिस्सा नहीं है, यह दिखाती है कि प्रारंभिक यहूदी समुदाय हनोक को कितना सम्मान देते थे। वे उसे एक महान भविष्यवक्ता और ज्ञान के स्रोत के रूप में देखते थे। यहूदा 14 से 15 हनोक की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है। यह कहता है कि हनोक ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु अपने पवित्र लोगों के साथ आएगा और सभी का न्याय करेगा। यह भविष्यवाणी दिखाती है कि हनोक केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था, वह एक भविष्यवक्ता था। उसने परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। उसने न्याय और धार्मिकता के बारे में चेतावनी दी और उसके शब्द इतने शक्तिशाली थे कि वे सदियों तक याद किए गए। हनोक की कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ संबंध केवल व्यक्तिगत आशीष के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य और सेवकाई के बारे में भी है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो वह हमें अपनी योजना में उपयोग करता है। लेकिन हनोक की कहानी में एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हनोक ने एक पारिवारिक जीवन भी जिया। उत्पत्ति 5:22 बताता है कि हनोक ने मतूशेलह को जन्म दिया। मतूशेलह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला व्यक्ति बना। वह 969 वर्ष जीवित रहा। हनोक ने अपने बेटे को परमेश्वर का भय मानना और धार्मिकता में चलना सिखाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलना पारिवारिक जिम्मेदारियों से अलग नहीं है। हनोक एक पति था, वह एक पिता था। उसने अपने परिवार की देखभाल की और साथ ही उसने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। यह संतुलन महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां अलग हैं, लेकिन हनोक की कहानी दिखाती है कि वे एकीकृत हो सकती हैं। और जब हम इस गहराई को समझते हैं न तो हम देखते हैं कि हनोक की विरासत केवल उसके उठाए जाने में नहीं है, यह उसके जीवन जीने के तरीके में है, यह उसके विश्वास की गुणवत्ता में है, यह उसकी संतानों पर उसके प्रभाव में है, और यह हमारे लिए एक मॉडल है। हम भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, हम भी विश्वास में जी सकते हैं, हम भी अपने परिवारों और समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हनोक ने कभी संघर्ष किया? क्या उसके जीवन में कभी कठिनाइयां आईं? अगला अध्याय इस रहस्य को और गहरा करेगा। चैप्टर 3, हनोक की धार्मिकता और भविष्यवाणी का उपहार। हनोक का जीवन केवल परमेश्वर के साथ चलने का नहीं था, यह धार्मिकता की गवाही भी था। इब्रानियों 11:5 कहता है कि हनोक के उठाए जाने से पहले
उसे यह गवाही मिली कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। यह वाक्य महत्वपूर्ण है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह किसी दुर्घटना या भाग्य का परिणाम नहीं था। यह उसके जानबूझकर किए गए चुनावों का परिणाम था। हनोक ने एक धर्मी जीवन जिया। लेकिन धार्मिकता का क्या अर्थ है? बाइबल में धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के मानकों के अनुसार जीना। यह सही और गलत के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित होने के बारे में है। हनोक ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उसने न्याय और दया का अभ्यास किया। उसने सत्य बोला। उसने प्रेम दिखाया। हनोक के समय में दुनिया पाप से भरी हुई थी। उत्पत्ति 6:5 बताता है कि नूह की बाढ़ से पहले मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई थी। लोगों के मन के विचार हर समय केवल बुरे थे। हनोक इस भ्रष्ट समय में रहता था। उसने चारों ओर पाप देखा। उसने हिंसा और अनैतिकता देखी। लेकिन उसने समझौता नहीं किया। उसने भीड़ का अनुसरण नहीं किया। उसने परमेश्वर के मार्ग पर चलना चुना। यह आसान नहीं रहा होगा। जब हर कोई एक दिशा में जा रहा हो और आप दूसरी दिशा में जाते हैं, तो आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वे आपको अजीब कहते हैं। वे आपको अलग थलग कर देते हैं। हनोक ने शायद यह सब अनुभव किया, लेकिन उसने अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। यहूदा 14-15 हमें बताता है कि हनोक ने भविष्यवाणी की। उसने कहा कि प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आएगा और सभी का न्याय करेगा। यह भविष्यवाणी साहसी थी। हनोक ने अपने समय के लोगों को चेतावनी दी कि न्याय आ रहा है। उसने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा। उसने उन्हें परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन अधिकांश लोगों ने नहीं सुना। वे अपने पापों में जारी रहे और अंततः नूह के दिनों में बाढ़ ने उन्हें नष्ट कर दिया। हनोक की भविष्यवाणी सिर्फ उसके समय के बारे में नहीं थी। यह सभी युगों के लिए एक संदेश था। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्याय करेगा। पाप का परिणाम होगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, उन्हें दया मिलेगी। हनोक की पुस्तक में, जो प्राचीन यहूदी साहित्य है, हमें हनोक के दर्शन के बारे में अधिक विवरण मिलते हैं। यह पुस्तक बताती है कि हनोक को स्वर्ग में ले जाया गया और उसे स्वर्गदूतों ने दिव्य रहस्य दिखाए। उसने स्वर्ग के सिंहासन को देखा। उसने गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में सीखा। उसने अंतिम न्याय के बारे में जाना। हालांकि यह पुस्तक बाइबल का हिस्सा नहीं है, यह दिखाती है कि प्रारंभिक विश्वासी हनोक को एक महान भविष्यवक्ता के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि परमेश्वर ने हनोक को विशेष रहस्योद्घाटन दिया था। इस साहित्य में हनोक को कभी-कभी मेतात्रोण कहा जाता है। यह एक स्वर्गीय प्राणी है जो परमेश्वर के सिंहासन के पास है। यह परंपरा दिखाती है कि हनोक का परिवर्तन केवल भौतिक नहीं था, यह आध्यात्मिक भी था। वह एक नश्वर मनुष्य से एक स्वर्गीय प्राणी बन गया। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इन परंपराओं को बाइबल के अधिकार के साथ भ्रमित न करें। बाइबल हनोक के बारे में बहुत कम कहती है। यह हमें बताती है कि वह परमेश्वर के साथ चला, उसे विश्वास था, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसे उठा लिया गया। ये सरल तथ्य हैं, लेकिन वे गहरे सत्य को इंगित करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को सम्मानित करता है जो उसके साथ चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसे खोजते हैं, और परमेश्वर के पास उन लोगों के लिए विशेष योजनाएं हैं जो विश्वास में जीते हैं। हनोक की धार्मिकता केवल व्यक्तिगत नहीं थी, उसने अपने परिवार और समुदाय को प्रभावित किया। उसके बेटे मतूशेलह ने भी परमेश्वर की सेवा की। मतूशेलह का नाम स्वयं एक भविष्यवाणी था। इसका अर्थ है जब वह मरेगा तो यह आएगा। और मतूशेलह की मृत्यु उनके वर्ष में बाढ़ आई। यह संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। हनोक ने अपने बेटे को एक नाम दिया जो न्याय की चेतावनी था, और उस नाम ने सदियों तक याद दिलाया कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है। हनोक की विरासत पीढ़ियों तक जारी रही। उसका पोता लेमेक था, उसका परपोता नूह था। नूह वह व्यक्ति था
जिसे परमेश्वर ने बाढ़ से बचाया। नूह एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला। क्या यह संभव है कि नूह ने अपने परदादा हनोक की कहानियां सुनी थीं? क्या यह संभव है कि हनोक की विरासत ने नूह को प्रभावित किया? यह निश्चित रूप से संभव है। विश्वास पीढ़ियों से आगे बढ़ता है। आज हनोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि धार्मिकता संभव है। भले ही हम एक भ्रष्ट दुनिया में रहते हैं, हम परमेश्वर के मानकों के अनुसार जी सकते हैं। यह हमें बताती है कि भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अभी भी अपने लोगों के माध्यम से बोलता है। हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए और उसके संदेश को साझा करना चाहिए। यह हमें बताती है कि विरासत महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास और हमारे कार्य भावी पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। हमें इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनोक की कहानी हमें आशा देती है। यह हमें बताती है कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। परमेश्वर के पास हमारे लिए कुछ और बेहतर है, और जो लोग उसके साथ चलते हैं वे उस बेहतर को अनुभव करेंगे। अब हम एलिय्याह की ओर मुड़ते हैं। उसकी कहानी हनोक से बहुत अलग है। एलिय्याह एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था जिसने चमत्कार किए। उसने राजाओं का सामना किया। उसने झूठे भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी, और उसकी विदाई इतनी नाटकीय थी कि यह बाइबल के सबसे प्रसिद्ध दृश्यों में से एक बन गई। एलिय्याह की कहानी हमें दिखाएगी कि परमेश्वर अपने सेवकों की कैसे रक्षा करता है और उन्हें सम्मानित करता है। चैप्टर 4। एलिय्याह, सत्य के लिए अकेले खड़े होने वाला। भविष्यवक्ता एलिय्याह एक ऐसे समय में प्रकट होता है जब इस्राएल आध्यात्मिक रूप से सबसे निचले स्तर पर था। राजा अहाब सिंहासन पर था और उसने ईजेबेल नामक एक विदेशी राजकुमारी से विवाह किया था। एक राजा 16:31 बताता है कि अहाब ने बाल की पूजा करना शुरू कर दिया। ईजेबेल ने इस्राएल में बाल पूजा को बढ़ावा दिया। उसने यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मार डाला। उसने झूठे भविष्यवक्ताओं को संरक्षण दिया। पूरा देश मूर्ति पूजा में डूब गया था। लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया था। वे बाल को अपना देवता मानने लगे थे। यह एक अंधकार उनका समय था। ऐसा लगता था कि सच्चा विश्वास समाप्त हो गया है। लेकिन ठीक इस समय एलिय्याह मंच पर आता है। एक राजा 17:1 में एलिय्याह अचानक प्रकट होता है। कोई परिचय नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वह बस वहां है। वह राजा अहाब के सामने खड़ा होता है और एक साहसी घोषणा करता है। वह कहता है कि जीवित परमेश्वर यहोवा की शपथ, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में न तो ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी। यह एक सीधी चुनौती थी। बाल को वर्षा और उर्वरता का देवता माना जाता था। एलिय्याह कह रहा था कि वर्षा पर बाल का नियंत्रण नहीं है, केवल यहोवा ही वर्षा को नियंत्रित करता है, और यहोवा ने वर्षा को रोकने का निर्णय लिया था। यह एक शक्तिशाली संदेश था। यह परमेश्वर की संप्रभुता की घोषणा थी, और यह एक खतरनाक घोषणा भी थी क्योंकि इसने राजा और रानी को सीधे चुनौती दी। एलिय्याह का साहस उल्लेखनीय था। वह अकेला था। उसके पास कोई सेना नहीं थी। उसके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर का वचन था, और वह इस वचन को बोलने से नहीं डरा। आज की दुनिया में हम अक्सर समझौता करने के दबाव में आते हैं। हम दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते। हम लोकप्रिय बने रहना चाहते हैं। लेकिन एलिय्याह हमें कुछ और सिखाता है। सत्य के लिए खड़े होना कभी कभी अकेले खड़े होने का मतलब है। यह कभी कभी खतरे में पड़ने का मतलब है, लेकिन यह सही काम है। जब परमेश्वर हमें बोलने के लिए बुलाता है, ओम तो हमें बोलना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। एलिय्याह की भविष्यवाणी सच साबित हुई। एक राजा 17:7 बताता है कि देश में वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, नदियां सूख गईं, फसलें मर गईं, लोग भूखे रहने लगे। यह एक भयानक समय था, लेकिन यह परमेश्वर का न्याय भी था। परमेश्वर ने इस्राएल को दिखाया कि बाल कुछ नहीं कर सकता। बाल वर्षा नहीं ला सकता। बाल फसल नहीं दे सकता। केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, और यहोवा अपनी सामर्थ्य दिखा रहा था।
सूखे के दौरान परमेश्वर ने एलियाह की देखभाल की। पहले परमेश्वर ने एलियाह को करीत नदी के पास भेजा। एक राजा 17:4 कहता है कि परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि वे एलियाह को भोजन दें। कौवे प्रतिदिन सुबह और शाम रोटी और मांस लाते थे। यह एक चमत्कार था। कौवे स्वाभाविक रूप से लोगों को भोजन नहीं देते, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नियंत्रित किया। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता की देखभाल की। जब करीत नदी सूख गई तो परमेश्वर ने एलियाह को सारपत भेजा। वहां एक विधवा थी जिसके पास केवल थोड़ा सा आटा और तेल था। एक राजा 17:13 में एलियाह ने उससे कहा कि पहले उसके लिए एक छोटी रोटी बनाए। विधवा ने विश्वास किया और आज्ञा मानी, और परमेश्वर ने चमत्कार किया। एक राजा 17:16 कहता है कि आटे का कनस्तर और तेल की कुप्पी कभी खाली नहीं हुई। यह भी एक चमत्कार था। परमेश्वर ने न केवल एलियाह का बल्कि विधवा और उसके बेटे का भी भरण पोषण किया। परमेश्वर उन लोगों की देखभाल करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। सारपत में एक और चमत्कार हुआ। विधवा का बेटा बीमार हो गया और मर गया। एक राजा 17:20 में एलियाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से विनती की कि बच्चे को जीवित करे, और परमेश्वर ने सुना। एक राजा 17:22 कहता है कि लड़के की जान वापस आ गई। यह पुनरुत्थान का चमत्कार था। पुराने नियम में यह पहली बार था जब किसी को मृत्यु से जीवित किया गया। यह दिखाता है कि एलियाह के पास परमेश्वर की असाधारण शक्ति थी। यह भी दिखाता है कि परमेश्वर मृत्यु पर अधिकार रखता है। मृत्यु अंतिम नहीं है। परमेश्वर जीवन को बहाल कर सकता है। यह विषय हमारी पूरी कहानी में महत्वपूर्ण है। हनोक ने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। एलियाह ने मृत्यु को पराजित होते देखा। 3 साल के सूखे के बाद परमेश्वर ने एलियाह को राजा अहाब के पास वापस भेजा। एक राजा 18:1 कहता है कि परमेश्वर ने वर्षा भेजने का निर्णय लिया, लेकिन पहले एक महान प्रतियोगिता होनी थी। यह कर्मेल पर्वत पर होने वाली थी। यह बाल के भविष्यवक्ताओं के खिलाफ यहोवा के भविष्यवक्ता के बीच एक सामना था। यह सच्चे परमेश्वर को साबित करने का समय था, और यह एलियाह के जीवन का सबसे नाटकीय क्षण बनने वाला था। लेकिन यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें इसे अलग से देखने की आवश्यकता है। अगला अध्याय कर्मेल पर्वत की लड़ाई और एलियाह के चमत्कारों को विस्तार से बताएगा। चैप्टर 5 एलियाह के चमत्कार और कर्मेल पर्वत की लड़ाई। कर्मेल पर्वत की लड़ाई बाइबल के सबसे नाटकीय उन दृश्यों में से एक है। यह सच्चे परमेश्वर और झूठे देवताओं के बीच एक प्रत्यक्ष प्रतियोगिता थी। एक राजा 18:19 में एलियाह ने राजा अहाब से कहा कि सभी इस्राएल को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा करें। बाल के 450 भविष्यवक्ता भी वहां होने चाहिए। अशेरा के 400 भविष्यवक्ता भी होने चाहिए। यह एक सार्वजनिक सामना था। पूरे देश को देखना था कि कौन सच्चा परमेश्वर है। जब लोग इकट्ठे हुए तो एलियाह ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा। एक राजा 18:22 में वह कहता है कि तुम कब तक 2 विचारों के बीच लंगड़ाते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करो। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। हम कितनी बार 2 विचारों के बीच लंगड़ाते हैं? हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते। हम विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन हम संदेह भी रखना चाहते हैं। एलियाह कह रहा है कि यह काम नहीं करता। हमें एक चुनाव करना होगा। हमें निर्णय लेना होगा। हम दोनों स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एलियाह ने प्रतियोगिता के नियम प्रस्तुत किए। 2 बैल लिए जाएंगे, एक बाल के भविष्यवक्ताओं के लिए, एक यहोवा के भविष्यवक्ता के लिए। प्रत्येक बैल को लकड़ी पर रखा जाएगा, लेकिन कोई आग नहीं लगाई जाएगी। फिर बाल के भविष्यवक्ता अपने देवता को ओन पुकारेंगे। एलियाह यहोवा को पुकारेगा। जो देवता आग से उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर है। लोगों ने सहमति जताई। यह एक उचित परीक्षण लगा। बाल के भविष्यवक्ताओं ने पहले प्रयास किया। एक राजा 18:26 कहता है
कि उन्होंने सुबह से दोपहर तक बाल को पुकारा। वे चिल्लाए, वे वेदी के चारों ओर नाचे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कोई आवाज नहीं, कोई आग नहीं, कुछ नहीं। एलिय्याह ने उनका मजाक उड़ाया। एक राजा 18:27 में वह कहता है कि जोर से पुकारो, क्योंकि वह देवता है। शायद वह बातचीत में व्यस्त है, शायद वह यात्रा पर है, शायद वह सो रहा है और उसे जगाना पड़ेगा। यह तीखा व्यंग्य था। एलिय्याह बाल की असहायता को उजागर कर रहा था। भविष्यवक्ता और जोर से चिल्लाए। एक राजा 18:28 बताता है कि उन्होंने अपनी प्रथा के अनुसार अपने आप को तलवारों और भालों से काटा। वे हताश थे, लेकिन दोपहर से शाम तक कुछ नहीं हुआ। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एलिय्याह की बारी आई। एक राजा 18:30 में उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की जो टूटी हुई थी। उसने 12 पत्थर लिए, इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए। उसने लकड़ी को व्यवस्थित किया। उसने बैल को काटा और उसे लकड़ी पर रखा, और फिर उसने कुछ असामान्य किया। एक राजा 18:38 में उसने लोगों से कहा कि 4 बड़े घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर डालें। उन्होंने ऐसा किया। फिर उसने कहा कि फिर से करो। उन्होंने फिर किया। फिर उसने कहा कि तीसरी बार करो। उन्होंने तीसरी बार किया। एक राजा 18:35 बताता है कि पानी वेदी के चारों ओर बहने लगा और खाई भी पानी से भर गई। यह सूखे के समय था। पानी कीमती था, लेकिन एलिय्याह ने पानी का उपयोग किया ताकि सभी जान सकें कि जो होने वाला है वह किसी चाल का नहीं बल्कि परमेश्वर का चमत्कार है। फिर एलिय्याह ने प्रार्थना की। एक राजा 18:36 से 37 में उसकी प्रार्थना सरल और शक्तिशाली थी। उसने कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट हो कि तू ही इस्राएल में परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तेरे वचन से किए हैं। हे यहोवा, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे, ताकि ये लोग जान सकें कि तू ही यहोवा परमेश्वर है। यह प्रार्थना आत्म महिमा के बारे में नहीं थी, यह परमेश्वर की महिमा के बारे में थी। एलिय्याह चाहता था कि लोग सच्चे परमेश्वर को जानें। वह चाहता था कि परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर ने उत्तर दिया। एक राजा 18:38 कहता है कि यहोवा की आग गिरी और होमबलि, लकड़ी, पत्थर, धूल को भस्म कर दिया और खाई में का पानी भी चाट लिया। यह एक असाधारण चमत्कार था। आग ने सब कुछ जला दिया, यहां तक कि पत्थरों को भी, यहां तक कि पानी को भी। जब लोगों ने यह देखा तो वे मुंह के बल गिर गए। एक राजा 18:39 में वे चिल्लाए, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह विजय का क्षण था। सच्चे परमेश्वर को प्रकट किया गया था, बाल को झूठा साबित किया गया था। लोगों ने सच्चाई को पहचाना। यह एलिय्याह के जीवन का चरम क्षण था। उसने अकेले खड़े होकर परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई। उसने पूरे देश को वापस यहोवा की ओर मोड़ा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एलिय्याह ने आदेश दिया कि बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ा जाए। एक राजा 18:40 बताता है कि उन्हें नीचे कीशोन नदी के पास ले जाया गया और वहां मार दिया गया। यह कठोर न्याय लगता है, लेकिन यह परमेश्वर की आज्ञा ओल के अनुसार था। व्यवस्था विवरण 13:5 कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डालना चाहिए। वे लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा कि वर्षा आ रही है। एक राजा 18:41 में उसने कहा कि खाने पीने जाओ, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज है। एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर गया। उसने जमीन की ओर झुककर अपना मुंह घुटनों के बीच रखा। यह प्रार्थना की मुद्रा थी। उसने अपने सेवक से कहा कि समुद्र की ओर देखे। सेवक ने देखा और कहा कि कुछ नहीं है। एलिय्याह ने कहा कि 7 बार जाओ। 7वीं बार सेवक ने कहा कि समुद्र से एक छोटा बादल उठ रहा है जो आदमी के हाथ जितना है। एक राजा 18:44 में एलिय्याह ने कहा कि अहाब से कहो कि रथ तैयार करे और उतर जाए, ताकि वर्षा उसे रोके नहीं। और थोड़ी देर में आकाश बादलों और हवा से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। 3 साल के सूखे के बाद वर्षा आई। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। यह दिन एलिय्याह की सेवकाई का शिखर था।
उसने परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई। उसने झूठे धर्म को हराया। उसने इस्राएल को वापस परमेश्वर की ओर मोड़ा। लेकिन जल्द ही एलिय्याह को एक और चुनौती का सामना करना पड़ने वाला था। रानी ईजेबेल ने उसे मारने की धमकी दी और एलिय्याह, जो कर्मेल पर्वत पर इतना साहसी था, डर गया और भाग गया। यह दिखाता है कि भविष्यवक्ता भी मनुष्य हैं, उनके भी कमजोर क्षण होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे मजबूत किया और अंततः परमेश्वर ने एलिय्याह को एक असाधारण तरीके से अपने पास बुला लिया। अगला अध्याय एलिय्याह के स्वर्गारोहण की कहानी बताएगा। चैप्टर 6 एलिय्याह का स्वर्गारोहण। अग्निरथ की कहानी। एलिय्याह की सेवकाई के अंत में परमेश्वर ने उसे एक असाधारण तरीके से सम्मानित किया। 2 राजा 2:1 कहता है कि जब यहोवा ने एलिय्याह को बवंडर में स्वर्ग में उठा लेना चाहा, तो एलिय्याह और एलीशा गिलगाल से चल पड़े। यह वाक्य हमें बताता है कि एलिय्याह की विदाई योजनाबद्ध थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। परमेश्वर ने तय किया था कि एलिय्याह का समय आ गया है। एलिय्याह को पता था, एलीशा को पता था, यहां तक कि अन्य भविष्यवक्ताओं को भी पता था। यह एक विशेष दिन था। एलिय्याह और एलीशा ने एक यात्रा शुरू की। वे गिलगाल से बेतेल गए, फिर बेतेल से यरीहो, फिर यरीहो ऊन से यरदन नदी तक। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक भी थी। यह एलिय्याह की सेवकाई का अंतिम चरण था। यह एलीशा की तैयारी भी थी। प्रत्येक स्थान पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि यहीं रुको। 2 राजा 2:2 में एलिय्याह कहता है कि तू यहीं रह जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतेल भेजा है। लेकिन एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलीशा की प्रतिबद्धता दृढ़ थी। उसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा। यह वफादारी का संकेत था, यह भक्ति का संकेत था। एलीशा जानता था कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है और वह इसे देखना चाहता था। प्रत्येक स्थान पर भविष्यवक्ताओं के पुत्र एलीशा के पास आए। 2 राजा 2:3 में वे पूछते हैं, क्या तू जानता है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तुझ से ऊपर उठा लेगा? एलीशा ने उत्तर दिया, हां, मैं जानता हूं, अनचुप रहो। एलीशा जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। यह एक दुखद क्षण था। एलीशा अपने गुरु को खोने वाला था। जब वे यरदन नदी तक पहुंचे तो एलिय्याह ने अपनी चादर ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। 2 राजा 2:8 बताता है कि पानी इधर उधर बंट गया और वे दोनों सूखी भूमि पर होकर पार हो गए। यह मूसा के समय लाल समुद्र के विभाजन की याद दिलाता है। यह यहोशू के समय यरदन नदी के विभाजन की याद दिलाता है। एलिय्याह परमेश्वर की उसी सामर्थ्य में चल रहा था। जब वे पार हो गए, तो एलिय्याह ने एलीशा से पूछा कि मैं तुझसे क्या करूं, इससे पहले कि मैं तुझसे अलग किया जाऊं? 2 राजा 2:9 में एलीशा ने कहा कि मुझे तेरी आत्मा का 2 गुना भाग मिले। यह एक साहसी अनुरोध था। एलीशा जानता था कि एलिय्याह के बाद सेवकाई जारी रखने के लिए उसे परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता होगी। एलिय्याह ने कहा कि तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी यदि तू मुझे ऊपर उठाए जाते समय देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। यह एक शर्त थी। एलीशा को देखना था, उसे गवाह बनना था। और जैसे वे चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े प्रकट हुए और उन दोनों को अलग कर दिया। 2 राजा 2:11 बताता है कि एलिय्याह बवंडर में स्वर्ग में उठा लिया गया। यह एक नाटकीय दृश्य था। अग्नि का रथ बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। यहेजकेल 1 में भी हम अग्नि रथ का दर्शन देखते हैं। एलिय्याह को परमेश्वर की महिमा में ले जाया गया। वह बवंडर में उठा लिया गया। यह शक्तिशाली और अलौकिक था। एलीशा ने यह देखा। 2 राजा 2:12 में वह चिल्लाया, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इस्राएल के रथ और सवारों। यह भावनात्मक विदाई थी। एलीशा ने अपने गुरु को खो दिया, लेकिन उसने कुछ प्राप्त भी किया। जब एलिय्याह ऊपर उठा तो उसकी चादर नीचे गिर गई। एलीशा ने उसे उठाया
2 राजा 2:14 में एलीशा ने उस चादर से पानी पर मारा और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? और पानी फिर से बढ़ गया। इससे साबित हुआ कि एलीशा को एलिय्याह की शक्ति मिल गई थी। परमेश्वर की सामर्थ्य एलीशा के साथ थी। सेवकाई जारी रहने वाली थी। भविष्यवक्ताओं के पुत्रों ने जो यरीहो में थे यह देखा। 2 राजा 2:15 कहता है कि उन्होंने कहा, एलिय्याह की आत्मा एलीशा पर ठहर गई है। वे उसके पास आए और जमीन तक झुककर उसे प्रणाम किया। एलिय्याह का स्वर्गारोहण हनोक से अलग था। हनोक धीरे धीरे परमेश्वर के साथ चलता चलता गायब हो गया। एलिय्याह नाटकीय रूप से अग्नि रथ में उठा लिया गया। लेकिन दोनों कहानियों में समानता है। दोनों व्यक्तियों ने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। दोनों जीवित रहते स्वर्ग में गए। दोनों परमेश्वर की विशेष योजना का हिस्सा थे। एलिय्याह का स्वर्गारोहण इस्राएल के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण बन गया कि यहूदी परंपरा में एलिय्याह की वापसी ओर की अपेक्षा है। मलाकी 4:5 कहता है कि यहोवा के महान और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता एलिय्याह को भेजूंगा। इस कारण से यहूदी लोग फसह के भोज पर एलिय्याह के लिए एक कुर्सी खाली रखते हैं। वे उसकी वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। नए नियम में यीशु ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह की भावना और सामर्थ्य में आया था। मत्ती 11:14 में यीशु कहते हैं कि यदि तुम ग्रहण करना चाहो तो यह वही एलिय्याह है जो आने वाला था। यह दिखाता है कि एलिय्याह की सेवकाई और विरासत यीशु के समय तक जारी रही। एलिय्याह की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें साहस सिखाती है। एलिय्याह ने सत्य के लिए अकेले खड़े होने से नहीं डरा। यह हमें विश्वास सिखाती है। एलिय्याह ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने चमत्कार किए। यह हमें दृढ़ता सिखाती है। एलिय्याह ने कठिनाइयों के बावजूद परमेश्वर की सेवा जारी रखी और यह हमें सम्मान सिखाती है। परमेश्वर अपने वफादार सेवकों को सम्मानित करता है। एलिय्याह को मृत्यु के अनुभव से बचाकर परमेश्वर ने दिखाया कि वफादार सेवा का पुरस्कार है। अब हम तीसरे व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं। मलिकिसिदक शायद इन तीनों में सबसे रहस्यमय है। उसकी कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। वह अचानक प्रकट होता है और अचानक गायब हो जाता है। उसका कोई वंशावली नहीं है। उसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। और फिर भी वह बाइबल के धर्मशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला अध्याय मलिकिसिदक के रहस्य को खोलेगा। चैप्टर 7 मलिकिसिदक, रहस्यमय राजा और याजक। मलिकिसिदक बाइबल के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक है। वह उत्पत्ति 14 में अचानक प्रकट होता है और उतनी ही अचानक गायब हो जाता है। हमें उसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन जो कुछ हमें बताया गया है वह गहरा महत्व रखता है। उत्पत्ति 14:18 कहता है कि मलिकिसिदक शालेम का राजा था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। यह 2 उपाधियां असामान्य हैं और वह एक राजा और एक याजक दोनों था। इस्राएल के इतिहास में राजा और याजक अलग अलग भूमिकाएं थीं। राजा यहूदा के गोत्र से आता था, याजक लेवी के गोत्र से आता था, लेकिन मलिकिसिदक दोनों था। यह उसे विशेष बनाता है। शालेम का मतलब शांति है। बाद में शालेम को यरूशलेम कहा जाने लगा। तो मलिकिसिदक यरूशलेम का राजा था। मलिकिसिदक इब्राहिम के समय में रहता था। उत्पत्ति 14 में इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए युद्ध किया था। 4 राजाओं ने सदोम और गमोरा पर हमला किया था और लूत को पकड़ लिया था। इब्राहिम ने अपने 318 प्रशिक्षित सेवकों के साथ उन राजाओं का पीछा किया। उसने उन्हें हराया और लूत को बचाया। जब इब्राहिम लौट रहा था तो मलिकिसिदक उससे मिलने आया। उत्पत्ति 14:18 बताता है कि मलिकिसिदक रोटी और दाखरस लेकर आया। उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 14:19 में वह कहता है, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, इब्राहिम धन्य हो और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे हाथ में कर दिया। यह आशीर्वाद महत्वपूर्ण है।
यह दिखाता है कि मलिकिसिदक ने सच्चे परमेश्वर की सेवा की। इब्राहिम ने मलिकिसिदक को सब कुछ का 10वां भाग दिया। उत्पत्ति 14:20 कहता है कि इब्राहिम ने उसे सब का 10वां अंश दिया। यह महत्वपूर्ण कार्य था। 10वां अंश देना मान्यता का संकेत था। इब्राहिम ने स्वीकार किया कि मलिकिसिदक एक वैध याजक था। इब्राहिम ने मान लिया कि मलिकिसिदक की आशीर्वाद सच्ची थी। यह अजीब लगता है। इब्राहिम परमेश्वर उनके चुने हुए व्यक्ति थे। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी। फिर भी इब्राहिम ने मलिकिसिदक को सम्मान दिया। इब्रानियों 7:7 बताता है कि जो छोटा है वह बड़े से आशीर्वाद पाता है। इसका मतलब है कि मलिकिसिदक इब्राहिम से किसी तरह अधिक था। यह एक रहस्यमय सत्य है। मलिकिसिदक के बारे में सबसे रहस्यमय बात यह है कि उसकी कोई वंशावली नहीं है। इब्रानियों 7:3 कहता है कि वह बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, उन न आरंभ के दिनों का और न जीवन के अंत का। यह वाक्य चौंकाने वाला है। बाइबल में लगभग हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की वंशावली दी गई है। हमें बताया जाता है कि उनके माता पिता कौन थे। हमें बताया जाता है कि वे कब पैदा हुए। हमें बताया जाता है कि वे कब मरे। लेकिन मलिकिसिदक के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वह बस वहां है। कुछ लोगों ने सोचा है कि मलिकिसिदक एक स्वर्गदूत था। दूसरों ने सोचा है कि वह मसीह का पूर्व अवतार था। लेकिन बाइबल इसे स्पष्ट नहीं करती। यह रहस्य बना रहता है। इब्रानियों 7:3 जारी रखता है कि मलिकिसिदक परमेश्वर के पुत्र के समान बना हुआ सदा के लिए याजक बना रहता है। यह वाक्य महत्वपूर्ण है। मलिकिसिदक का याजक पद शाश्वत है। यह मृत्यु से समाप्त नहीं होता। लेवीय याजक मर जाते थे और उनके बेटे उनकी जगह लेते थे। लेकिन मलिकिसिदक का याजक पद अलग है। यह समय से परे है। यह अनंत है। यह दिखाता है कि मलिकिसिदक की भूमिका केवल ऐतिहासिक नहीं थी, यह प्रतीकात्मक और भविष्यवाणीपूर्ण भी थी। मलिकिसिदक एक बड़ी वास्तविकता को इंगित कर रहा था। भजन संहिता 110:4 में परमेश्वर कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक है। यह भजन मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है। यह कह रहा है कि मसीह एक याजक होगा, लेकिन वह लेवीय याजक नहीं होगा। वह मलिकिसिदक की तरह याजक होगा। इब्रानियों की पुस्तक इस विषय को विस्तार से बताती है। इब्रानियों 5:6 में यह कहा गया है कि मसीह मलिकिसिदक की रीति पर याजक बना। इब्रानियों 7 पूरा अध्याय इस विषय को समझाने में लगाता है। यह बताता है कि लेवीय याजक पद अपूर्ण था। लेवीय याजक पापी थे। वे मर जाते थे। उन्हें बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन मसीह का याजक पद वो पूर्ण है। वह पापरहित है। वह सदा जीवित है। उसने एक बार ही बलिदान चढ़ाया और वह बलिदान पर्याप्त था। मलिकिसिदक इस सच्चाई को पहले से इंगित कर रहा था। उसका शाश्वत याजकपद मसीह के शाश्वत याजकपद का पूर्वाभास था। उसका राजा और याजक दोनों होना मसीह की दोहरी भूमिका का पूर्वाभास था। मलिकिसिदक ने इब्राहिम को रोटी और दाखरस दिया। यह भी प्रतीकात्मक है। नए नियम में यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज में रोटी और दाखरस का उपयोग किया। रोटी उसके शरीर का प्रतीक थी, दाखरस उसके लहू का प्रतीक थी। तो मलिकिसिदक की रोटी और दाखरस प्रभु भोज का पूर्वाभास थी। यह सब दिखाता है कि मलिकिसिदक की कहानी छोटी हो सकती है, लेकिन यह गहरे धर्मशास्त्रीय महत्व से भरी है। मलिकिसिदक एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था, लेकिन वह एक प्रतीक भी था। वह एक भविष्यवाणी भी था। वह मसीह की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह मलिकिसिदक मृत्यु से परे एक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। उसका याजक पद शाश्वत है। यह मृत्यु से समाप्त नहीं होता। मलिकिसिदक की कहानी में एक और पहलू है। उसका नाम स्वयं अर्थपूर्ण है। मलिकिसिदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। इब्रानियों 7:2 इसे समझाता है। यह कहता है कि पहले तो उसके नाम का अर्थ है धार्मिकता का राजा, फिर वह शालेम अर्थात शांति का राजा भी है। तो मलिकिसिदक धार्मिकता और शांति का राजा है। यह मसीह का सटीक विवरण है।
मसीह धार्मिकता लाता है, मसीह शांति लाता है। रोमियो 5:1 कहता है कि विश्वास से धर्मी ठहरकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। मसीह धार्मिकता और शांति दोनों प्रदान करता है और मलिकिसिदक ने सदियों पहले इसकी भविष्यवाणी की थी। अगला अध्याय मलिकिसिदक और इब्राहिम की मुलाकात के महत्व को और गहराई से देखेगा। चैप्टर 8 मलिकिसिदक और इब्राहिम की मुलाकात का महत्व। मलिकिसिदक और इब्राहिम की मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन इसका प्रभाव शाश्वत था। यह मुलाकात दो महान विश्वास परंपराओं के बीच एक संबंध स्थापित करती है। इब्राहिम इस्राएल के राष्ट्र के पिता हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने वादा किया कि इब्राहिम के वंश से सभी राष्ट्र आशीष पाएंगे। मलिकिसिदक एक राजा और याजक था जो इब्राहिम से पहले था। फिर भी किसी तरह ये दोनों व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इब्रानियों 7 में लेखक इस मुलाकात का उपयोग यह साबित करने के लिए करता है कि मलिकिसिदक का याजकपद लेवीय याजकपद से श्रेष्ठ है। तर्क इस प्रकार है। इब्राहिम ने मलिकिसिदक को 10वां अंश दिया। इसका मतलब है कि इब्राहिम ने मलिकिसिदक को अधिक माना। लेवीय याजक इब्राहिम के वंशज हैं। वे इब्राहिम के शरीर में थे जब इब्राहिम ने मलिकिसिदक को 10वां अंश दिया। इब्रानियों 7:9 से 10 कहता है कि हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जब मलिकिसिदक इब्राहिम से मिला तब लेवी अपने पिता की ओनदेह में था। यह गहरा तर्क है। यह दिखाता है कि मलिकिसिदक का याजकपद लेवीय याजकपद से पहले और श्रेष्ठ है। लेवीय याजकपद मूसा की व्यवस्था के साथ आया, लेकिन मलिकिसिदक व्यवस्था से पहले था। उसका याजकपद व्यवस्था पर आधारित नहीं था। यह विश्वास और परमेश्वर की सीधी नियुक्ति पर आधारित था। इब्रानियों 7:11 पूछता है कि यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धता मिलती तो फिर दूसरे याजक की क्या आवश्यकता थी? यदि लेवीय याजक पद पर्याप्त होता तो परमेश्वर को मलिकिसिदक की रीति पर एक नए याजक की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया। भजन संहिता 110:4 में परमेश्वर ने मसीह से कहा कि तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक है। इसका मतलब है कि लेवीय याजक पद को बदलना था। इब्रानियों 7:12 कहता है कि जब याजक पद बदलता है तो व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय बिंदु है। मसीह एक नया याजक पद लाता है और इस नए याजक पद के साथ एक नई वाचा आती है। पुरानी वाचा व्यवस्था पर आधारित थी, नई वाचा अनुग्रह पर आधारित है। पुरानी वाचा में याजक बार बार बलिदान चढ़ाते थे। नई वाचा में मसीह ने एक बार ही बलिदान चढ़ाया। पुरानी वाचा में याजक मर जाते थे। नई वाचा में मसीह सदा जीवित है। यह सब मलिकिसिदक में पूर्वाभास किया गया था। मलिकिसिदक एक जीवित भविष्यवाणी था। मलिकिसिदक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्रानियों 7:7 कहता है कि बिना किसी विवाद के छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जो आशीर्वाद देता है वह जिसे आशीर्वाद मिलता है उससे अधिक है। मलिकिसिदक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब है कि मलिकिसिदक की स्थिति इब्राहिम से अधिक थी। यह चौंकाने वाला है क्योंकि इब्राहिम विश्वास का पिता है। इब्राहिम वह व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। फिर भी मलिकिसिदक उससे अधिक है। यह कैसे संभव है? उत्तर यह है कि मलिकिसिदक मसीह का प्रकार है और मसीह सभी से अधिक है। मसीह इब्राहिम से अधिक है। मसीह मूसा से अधिक है। मसीह सभी भविष्यवक्ताओं से अधिक है। मलिकिसिदक इस सच्चाई को पहले से दिखा रहा था। मलिकिसिदक की मुलाकात इब्राहिम के जीवन में एक महत्वपूर्ण समय पर हुई। इब्राहिम अभी अभी युद्ध से लौटा था। उसने 4 राजाओं को हराया था। उसने अपने भतीजे को बचाया था। यह एक महान विजय थी। लेकिन विजय के बाद इब्राहिम को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता थी। मलिकिसिदक की आशीर्वाद ने इब्राहिम को याद दिलाया कि विजय परमेश्वर की ओर से आई थी। उत्पत्ति 14:19 से 20 में मलिकिसिदक ने कहा कि धन्य है परम प्रधान परमेश्वर
जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे हाथ में कर दिया। यह आशीर्वाद इब्राहिम को विनम्र बनाती है। यह इब्राहिम को परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानने में मदद करती है। हम भी कभी कभी अपनी सफलताओं के बाद घमंडी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से है। मलिकिसिदक की आशीर्वाद हमें याद दिलाती है कि हमारी जीत परमेश्वर की ओर से है। मलिकिसिदक ने रोटी और दाखरस लाया। यह एक साधारण भोजन था, लेकिन यह भोजन प्रतीकात्मक था। रोटी जीवन का प्रतीक है, दाखरस आनंद का प्रतीक है। मलिकिसिदक इब्राहिम को जीवन और आनंद दे रहा था, और जैसा कि हमने पहले देखा, यह प्रभु भोज का पूर्वाभास था। मसीह ने रोटी और दाखरस का उपयोग अपने शरीर और लहू का प्रतीक करने के लिए किया। मसीह हमें आध्यात्मिक जीवन और आनंद देता है, तो मलिकिसिदक की सरल क्रिया एक गहरी सच्चाई को इंगित कर रही थी। यह मसीह के कार्य को पहले से दिखा रही थी। इब्राहिम ने मलिकिसिदक को 10वां अंश दिया। 10वां अंश देना मान्यता और सम्मान का संकेत है। यह भी आभार का संकेत है। इब्राहिम परमेश्वर के प्रति आभारी था, और उसने अपना आभार परमेश्वर के याजक को 10वां अंश देकर व्यक्त किया। आज हम भी परमेश्वर को अपना 10वां अंश देते हैं। यह आज्ञाकारिता का कार्य है, यह विश्वास का कार्य है, यह आभार का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है। मलिकिसिदक और इब्राहिम की मुलाकात हमें यह सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर का याजकपद कैसे काम करता है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे आशीर्वाद देता है, और यह हमें दिखाती है कि मसीह का याजकपद कैसे पहले से भविष्यवाणी की गई थी। अगला अध्याय शाश्वत याजकपद के विषय को और गहराई से देखेगा, और यह कैसे मसीह से जुड़ा है। चैप्टर 9, शाश्वत याजकपद और मसीह की भविष्यवाणी। शाश्वत याजकपद की अवधारणा बाइबल के धर्मशास्त्र में केंद्रीय है। लेवीय याजक पद अस्थायी था। याजक मर जाते थे और उनके बेटे उनकी जगह लेते थे। यह निरंतर बदलाव था। लेकिन मलिकिसिदक का याजक पद अलग है। इब्रानियों 7:16 कहता है कि मसीह याजक बना, शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार। यह महत्वपूर्ण अंतर है। लेवीय याजक पद व्यवस्था पर आधारित था। आपको लेवी के वंश से होना था, आपको निश्चित अनुष्ठान करने थे। लेकिन मसीह का याजक पद जीवन की सामर्थ्य पर आधारित है। मसीह मर गया लेकिन फिर जी उठा। मसीह सदा जीवित है, और क्योंकि वह सदा जीवित है, उसका याजक पद कभी समाप्त नहीं होता। इब्रानियों 7:24 कहता है कि मसीह सदा के लिए रहता है, इसलिए उसका याजक पद अटल है। शाश्वत याजक पद का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि मसीह हमारे लिए हमेशा मध्यस्थता करता है। इब्रानियों 7:22 कहता है कि इसलिए वह उन्हें जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं पूरी रीति से बचा सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। यह शानदार सच्चाई है। मसीह सदा हमारे लिए प्रार्थना करता है। वह कभी नहीं रुकता, वह कभी नहीं थकता, वह कभी नहीं छोड़ता। लेवीय याजक केवल निश्चित समय पर मध्यस्थता कर सकते थे। वे मंदिर में जाते थे और बलिदान चढ़ाते थे, फिर वे चले जाते थे। लेकिन मसीह का याजक पद निरंतर है। वह हमेशा हमारे लिए वहां वो है। यह हमें महान आश्वासन देता है। हम जानते हैं कि हमारा महायाजक हमारी परवाह करता है। वह हमारे लिए मध्यस्थता करता है। वह हमें बचाता है। शाश्वत याजकपद का एक और पहलू यह है कि इसमें एक सिद्ध बलिदान शामिल है। लेवीय याजक बार बार बलिदान चढ़ाते थे। प्रतिदिन बलिदान होते थे। प्रत्येक त्योहार पर बलिदान होते थे। प्रायश्चित के दिन विशेष बलिदान होते थे। लेकिन ये सभी बलिदान अपूर्ण थे। इब्रानियों 10:4 कहता है कि बैलों और बकरों के लहू से पापों का दूर होना अनहोना है। पशु बलिदान केवल प्रतीकात्मक थे। वे पाप को ढक सकते थे, लेकिन दूर नहीं कर सकते थे। लेकिन मसीह का बलिदान सिद्ध है। इब्रानियों 10:10 कहता है कि हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मसीह ने एक बार
अपने आप को बलिदान किया और वह बलिदान सभी समय के लिए पर्याप्त है। यह पापों को पूरी तरह से दूर करता है। मलिकिसिदक इस सच्चाई का पूर्वाभास था। उसका शाश्वत याजकपद मसीह के शाश्वत याजकपद की ओर इशारा करता था। उसका बिना वंशावली का होना मसीह की दिव्यता की ओर इशारा करता था। उसका राजा और याजक दोनों होना मसीह की दोहरी भूमिका की ओर इशारा करता था। प्रकाशित वाक्य 19:16 कहता है कि मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मसीह राजा है, मसीह याजक भी है। इब्रानियों 8:1 कहता है कि हमारे पास ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महानता के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा है। मसीह राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा है। मसीह याजक के रूप में हमारे लिए मध्यस्थता करता है। ये दोनों भूमिकाएं मसीह में संयुक्त हैं। मलिकिसिदक में भी ये संयुक्त थीं। यह संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। भजन संहिता 110 इस योजना को स्पष्ट करता है। यह भजन मसीहा के बारे में एक भविष्यवाणी है। भजन संहिता 110:1 कहता है कि यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। यह राजा के रूप में मसीह के बारे में है। भजन संहिता 110:4 कहता है कि यहोवा ने शपथ खाई है और वह पछताएगा नहीं कि तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक है। यह याजक के रूप में मसीह के बारे में है। तो एक ही भजन में मसीह को राजा और याजक दोनों कहा गया है, और याजक के रूप में मसीह को मलिकिसिदक की रीति पर कहा गया है। यह भजन मसीह की सेवकाई की कुंजी है। यह बताता है कि मसीह कौन है और वह क्या करता है। नए नियम में यीशु ने अपने आप को इस भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया। मत्ती 22:44 में यीशु ने भजन संहिता 110:1 को उद्धृत किया। उसने फरीसियों से पूछा कि यदि दाऊद मसीहा को प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे हो सकता है। यह प्रश्न दिखाता है कि मसीहा केवल दाऊद का वंशज नहीं है, वह दाऊद से अधिक है। वह परमेश्वर है और परमेश्वर के रूप में वह सिंहासन पर बैठता है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में चढ़ाई की। प्रेरितों के काम 2:83 कहता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ ऊंचा किया गया। यीशु अब सिंहासन पर बैठा है। वह राजा है और वह याजक भी है। इब्रानियों 8:1-2 कहता है कि हमारा महायाजक स्वर्ग में महानता के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक है जिसे प्रभु ने खड़ा किया, न कि मनुष्य ने। शाश्वत याजक पद हमारे लिए क्या मायने रखता है? यह हमें आश्वासन देता है। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार सुरक्षित है। मसीह सदा हमारे लिए मध्यस्थता करता है। यह हमें पहुंच देता है। इब्रानियों 4:16 कहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस से चलें ताकि हमें दया मिले और आवश्यकता के समय सहायता के लिए अनुग्रह मिले। हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक हमारे लिए मार्ग खोल चुका है। यह हमें आशा देता है। मसीह का शाश्वत याजक पद हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है। मसीह जी उठा और हम भी वो जी उठेंगे। हमारा महायाजक हमें अनंत जीवन में ले जाएगा। अगला अध्याय तीनों कहानियों को एक साथ लाएगा और उनमें छिपे गहरे संदेश को देखेगा।